वेल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हालचाल है? बढ़िया है। अच्छे होने चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर पे रहते हैं तो लफड़ा हो जाता है। अभी कोई बोल रहा होगा सर ये बॉल कहाँ से ले आए, ये बॉल के साथ खेल रहे हो आज खिलवाड़ के मूड में? नहीं, खिलवाड़ के मूड में नहीं हूं मैं। हमेशा ना भले बॉल के साथ इतना खेला मैं, बट देर वॉज वन प्रॉब्लम विच आई ऑलवेज हैड। जैसे मैं यहां फेंक रहा हूं, यहां इधर तक जाके वापस आ रहा है, थोड़ा और ऊपर से फेंकता हूं, आया ना नीचे, थोड़ा और ऊपर फेंकता हूं, आया नीचे। मैं बचपन में ऐसे बहुत लंबे लंबे कैच खेलता था। आई एम श्योर आप भी खेले होंगे। बॉल को ऐसे करके जोर से फेंको और बहुत ऊपर जाता है, कभी कभी तो इतना ऊपर जाता है कि आपको दिखाई नहीं देता कहां गया, फिर धीरे से कहीं से नीचे आता है। आई ऑलवेज थॉट व्हेन आई वाज इन 9th एंड 10th कि क्या किसी चीज को इतना जोर से फेंक सकते हैं कि वो वापिस ही ना आए? एवर थॉट अबाउट दैट? एवर द थॉट क्रॉस योर माइंड? Yes, sir. Yes, sir. I'm sure many times over. I have always thought कि मैं इतना जोर से फेंकू ये अर्थ की ग्रेविटी को पार करके निकल जाए और कभी वापस ना आए। ऐसी कितनी स्पीड होगी? क्या ऐसी स्पीड होगी भी? The answer is yes. We can absolutely throw a body in such a way that it escapes the gravitational field of the earth and is lost forever. That speed of the body is called escape speed. नाम में ही escape है, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करके निकल जाए, इतनी स्पीड से फेंकूं तब जाके ये बॉडी एस्केप स्पीड से फेंकी हुई कही जाएगी। सो आवर एजेंडा टुडे is to find this particular escape speed. Let me first define it. The speed with which a body should be thrown such that it escapes the gravity of the earth and is lost forever. ये बहुत जरूरी है, lost forever, फिर आपके हाथ में नहीं आएगा वो। Is called escape speed या escape velocity, you can call it whatever you want. So इतनी स्पीड से फेंकना मांगता है जिससे बॉडी एस्केप कर जाए अर्थ की ग्रेविटी एंड इज लॉस्ट फॉर एवर, कभी वापस ना आए। दैट इज कॉल्ड एस्केप स्पीड. दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट. ओके, व्हाट एम आई गोइंग टू यूटिलाइज? You always utilize something that you've done in the past. I am going to utilize the idea of potential energy. If I have two masses m1 and m2 separated by a distance r, what do you think will be the gravitational potential energy of this system? U is equal to minus G m1 Absolutely कोई शक नहीं इस चीज में। कभी कभी ये सोचा ये माइनस का मतलब क्या होता होगा? हाँ, ओके, हमने डेरिवेशन में इस तरह का आइडिया लिया था। ओके, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बॉडी को नीचे से ऊपर लाता हूं, डू यू अग्री आई हैव डन वर्क ऑन इट? एंड दिस वर्क डन हैज बीन स्टोर्ड इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा क्या होगा? अर्थ इसको अपनी तरफ खींच लेगा। Yes, sir. This negative sign indicates that the earth has held this body with this much energy. Always remember that. Okay? तो नेगेटिव साइन का मतलब है अर्थ ने या किसी भी बॉडी ने दूसरे को पकड़ा हुआ है। तुम मानोगे नहीं, हम सब, मैं यहां पे खड़ा हूं फिलहाल धरती के कोने पे, धरती के सरफेस पे, मेरी भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। कोई समझा सकता है? माई पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज मी, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज अर्थ, दिस इज मी, आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस। हाउ मच इज माई पोटेंशियल एनर्जी? एनीबॉडी? ये अर्थ का सेंटर है। Minus GME MJJ upon R. कितना है डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ में और मेरे सेंटर में? नियरली। Yes, sir. But let me tell you, I am standing on the 14th floor of the building. Would it
लगभग 100-125 मीटर ऊपर होगा, 100-150 meters above the earth surface, but compare it with 6,400 kilometer, 150 meter is कुछ नहीं, not even चना ममरा, nothing, कोई मतलब ही नहीं है. तो you can say my potential energy is minus GMEM by RE. Agreeable? Okay. तो अभी अपने को ये बात समझ में आ गई आपको, नेगेटिव एनर्जी एंड स्टफ लाइक दैट. Yes, sir. ओके. अभी मेरे पास एक बॉडी है, आप देखो, आप खेलो. अभी मैं पूरा खेल आपके साथ ही करूंगा, आप ही देखना, आप ही मेरे को इसका वो बताना, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन वगैरह. ओके. मेरे पास ये अर्थ रहने का, ये अर्थ है, और अर्थ का मास कितना है, एवरीबडी नोज इट इज एम. बॉडी यहां पे है, लेट अस से at point 1. Okay, it is at a height h above the earth's surface, और मेरे को इसको फेंकने का है, बराबर. मैं इसको फेंक रहा हूं, लेट अस से विथ अ स्पीड vi. ओके, यहां पे है बॉडी और मैं इसको फेंक रहा हूं, और ये कहां तक जाना मांगता है, लेट अस से ये पॉइंट यहां तक. सर बहुत ऊपर ले गया भाई, दिखाई दे रहा है ये पॉइंट. Yes, sir. You are able to see this point. This is point 2. Let us call this point as infinity. बराबर? Is this agreeable? Yes, sir. Okay. I'm going to compare both these points. ये पॉइंट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले लिया ना, आपको दिक्कत नहीं हो रही ना देखने में? सर देखने में तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ ज्यादा ऊपर से है जी. बहुत बहुत ज्यादा ऊपर, पर इंफिनिटी है ना, क्या करें, तो क्या करें, इंफिनिटी है तो ले, तेरे लिए नीचे लेके आया उसको, फिर ये मत बोलना सर बहुत नीचे है करके. ओके, नाउ स्टेटस आपके सामने क्लियर है. ये बॉडी है जिसका मास m है. आई वॉन्ट योर एब्सोल्यूट अटेंशन. कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m at point 1 at a height h above the earth's surface. It is being thrown with a speed vi. My agenda is to find the total energy of the body at point 1. I'm sure you know total energy is the sum of kinetic and potential energies. Okay, so first things first, its kinetic energy. Anybody telling me what is its kinetic energy? Either? Half mvi square. Very well. And what is its potential energy? mgh. People, let me warn you. This happens every time. Everybody knows potential energy is mgh, but that was still chapter number 6. Once you come to chapter 8, you understand that g is not constant. So we do not use mgh anymore. The equation for potential energy that we use, we wrote here just now, minus g m1 m2 by r. Okay, so at this point, what will be the potential energy, people? Minus G M E M over. re plus h. Very good. Who was that RE plus H female? Arya. Arya. I have high hopes of Arya, but she is not fulfilling them right now. है ना Arya? So don't give me a reason to complain again. Huh? So total energy of the body at point 1. But ladies and gentlemen, E1 energy is what? Kinetic plus potential. So can I write this as, what is my kinetic out here? Half mvi square. Potential minus G MEM over RE plus H. Is this equation absolutely done? Done, full and final? Full and final. कोई शक इस इक्वेशन में? Sir?
जी जी सर ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें आपने ये वाले फॉर्मूला यूज करे, अगर हम mgh लेते और g की जगह gh जो हाइट वाला था वो लगा देते तो जी। पर तेरे को ये दो दो चीजें क्यों करनी है? दो चीजें हो जाती ना, mgh, फिर g में भी तू हाइट का इक्वेशन यूज कर रहा है। अरे क्यों कर रहा है भाई? तेरे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन रेडी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन रेडी है ना तेरे पास। सर अगर वो यूज करेंगे तो ये आएगा, वो है। यही आएगा ना बेटा, यही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। हमने mgh को इसलिए डिच कर दिया बिकॉज दैट ओनली वर्क्स इन सिचुएशंस वेयर g इज नियरली कांस्टेंट। हियर एज यू गो ऑन योर g कीप्स चेंजिंग। ऐसी चीज का क्या यूज जिसका g कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा हो? ऐसी चीज को तू यूज करेगा? एंड दूसरी बात, ये तू फेंक रहा है तो r भी चेंज होता जाएगा ना, तो तू बार बार जी चेंज करते बैठेगा क्या? कहां तक करेगा? इससे अच्छा हमारे पास इतना बढ़िया इक्वेशन दिया हुआ है, चकाचक एक इक्वेशन जो मिटा दे सारे लफड़े, है ना मस्त। तो वादा कर मुझसे यही यूज करूंगा। ओके अच्छा, और ये फेंका और टक 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 ये 2 पे पहुंचा। लेट अस से सपोज the body reaches point 2, वैसे point 2 क्या है सर? इंफिनिटी, with a speed vf। मैं सिर्फ यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी यहां पे आते हुए उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? vf। तो जैसे मैंने बॉडी मास m का पॉइंट 1 पे किनेटिक और पोटेंशियल निकाला था, फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाला था, क्या इसी तरह आप मेरे को हेल्प कर सकते हो यहां पे? व्हाट विल बी किनेटिक? इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको? एंड एनीबडी टेलिंग मी पोटेंशियल एनर्जी? खमा खमा खमा। माइनस जी एम बाय बाय व्हाट? बाय व्हाट? हाइट कौन सी आएगी वो भी बता। यहां से इंफिनिटी कितनी दूर है? इंफिनिटी, इंफिनिटी। यस सर। How far is infinity from the center of the earth? Isn't this distance supposed to be infinity? So minus g MEM by infinity, and anything upon infinity is what? My goodness, tell me more. So looking at both these equations, what do you think will be the total energy at point 2? Anyone? Okay, shall I take this off now, this much? Yes sir। Sir. I can take this much off? Yes sir। Okay. It's simply a matter of finding total energies and stuff like that, nothing else. So total energy at point 2, and then we are going to use the law of conservation of energy. So total energy at point 2 is E2, we'll write it in blue, K2 plus U2. And how much is U2? U2 तो 0 है, forget it. हाफ प्लस आपके लिए 0 लगा देता हूं, आपको ऐसा ना लगे कि साला 0 नहीं लगाया सर आपने. And do you agree that in an isolated system, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी है और कुछ नहीं. In an isolated system, the total energy of the body always remains constant. So, by the law of conservation of mechanical energy, don't you agree E1 is equal to E2? बराबर? As it is an isolated system. So, by the law of conservation of mechanical energy, which is the sum of kinetic and potential, E1 has to be equal to
E2। तो वक्त आ गया E1 और E2 को इक्वेट कर दे एंड लेट अस सी। ये याद रहेगा ना आपको? आई एम टेकिंग दिस ऑफ नाउ। आई एम रिलाइंग ऑन योर याददाश्त। आई होप यू डोंट हैव द गजनी सिंड्रोम, short term memory loss. Yeah, come on, rock and roll, rock and roll. What do we have now? Come on, tell me more. E1. half mv 1 I square. Yes, sir. Yeah. Minus GMEM. MEM by R. Yes, Yes, sir. Half Okay. Agreeable? है ना? कोई शक? Okay. Now. Do you agree? ये VF कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। VF कैनॉट बी नेगेटिव, राइट? What can be the possible value of VF? Minimum value can be 0 and VF can only be a positive number, as VF can only be 0 or positive. So do you agree this entire term, which is this is greater than 0, greater than or equal to 0? So do you agree this also has to be greater than or equal to 0? yes, sir. Actually मैं VF को 0 ही लेने वाला हूं। Let me take VF as 0. The minimum speed at point 1 will be, I think अब मुझे इसको उड़ा देना चाहिए। इसने बहुत हमारा साथ निभाया, साथ निभाना डायग्राम। जरूरत पड़ेगी तो फिर से बना लेंगे। सो हाफ एम वी आई मिनिमम स्क्वायर, मैंने वी आई को वी आई मिनिमम नाम दिया क्योंकि मैं अब इक्वेट करने वाला हूं 0 के साथ, माइनस जी एम ई एम ओवर आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 0। मारा मारी, एम एम काटो। GME by RE plus H. वी आई मिनिमम स्क्वायर इज, ये जी एम ई बाई आर ई प्लस एच इस तरफ आ गया, 2 इसके साथ आ गया, 2 जी एम ई ओवर, M कट बजाए. सो वी आई मिनिमम इज रूट ऑफ, क्या कट हो जाएगा? अरे सर वो M कट बजाएगा, हमने कट नहीं किया. काटा, मैं काटने में जरा भी वो नहीं करता। अच्छा, इफ बॉडी इज ऑन द अर्थ सरफेस, भाई अर्थ सरफेस पे एच कितना होता है? 0। 0. तो वी आई मिनिमम इज, you know, this speed root 2 GME by RE is called escape speed. This speed is called escape speed. तो अर्थ पे अगर कोई बॉडी हो अर्थ के सरफेस पे, तो उसे कितनी स्पीड से फेंकूं ताकि वो जस्ट इंफिनिटी तक पहुंच जाए विद 0 स्पीड, is root of 2 GME by RE. I am sure somebody will tell me, sir, मेरे पास G, ME और RE की वैल्यू है तो अच्छी बात है तो डाल फिर। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम सो फार? एकदम इजी पीजी जापानीजी है ये, बस तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना आना चाहिए। मैं आपसे अभी लगवाऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा ना, तो आपसे ये सारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगवाऊंगा, आपको खुद से पता चलेगा कि अच्छा ऐसे आ रहे हो, इस तरह लगाने का है। सो दिस इज एस्केप स्पीड। पुट वैल्यूज ऑफ जी, एम ई एंड आर ई, मैं पुट नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको इक्वेशन दे रहा हूं। वी गेट एस्केप स्पीड, यू नो, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वीई। एस्केप स्पीड को वीई भी कहा जाता है। 11.2 kilometer per second. This is the speed at which if I throw this ball somehow at a speed of 11.2 kilometer प्रति second,
डू यू अंडरस्टैंड दिस नंबर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड? मतलब एक सेकंड में मैं इतनी स्पीड से फेंकूं कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर कवर कर जाए। जस्ट इमेजिन। तो ये बॉल सदा सर्वदा के लिए इस धरती को छोड़ चला जाएगा, वापस कदई नहीं आएगा। दिस is the escape speed of a body, and the magic of this equation is this. Can you see vi minimum is root of 2g me by re? इसमें पूरे इक्वेशन में कहीं बॉल का मास इन्वॉल्व है क्या? अर्थात एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। मतलब बॉल हो चाहे हाथी, बॉल हो चाहे हाथी, मैं दोनों को अगर 11.2 किलोमीटर की स्पीड पे फेंकूं पर सेकेंड, दोनों आउट ऑफ ग्रेविटी हो जाएंगे, कतई वापस नहीं आएंगे। वन हाथी लेस ऑन दिस अर्थ। ऑलराइट, सो नोट दैट एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी बीइंग थ्रोन। नहीं आता बीच में। ओके, अच्छा, ऑल्सो मैं इसका एक और फॉर्म दिखाना चाहता हूं। ये हीत मेहता जीई का आशिक है। हीत मेहता, तुझे एमजीएच बहुत अच्छा लगता है ना? मेरे को जीई का इक्वेशन तो बता। मैं जानता हूं तेरे को मालूम है जीई की वैल्यू 9.8 है, पर उसका इक्वेशन तो बता। आई एम वेटिंग। सर आप एक हाँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। सर एक डाउट था। अब रुक जा, पहले इसको खत्म हो जाते फिर डाउट पकड़ देते। अच्छा, तो जब मैंने तेरे को पकड़ा तो ऐसा कर देगा मेरे साथ? नहीं तो वो माइनस चालू था। ओके, तो जी इज जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। तो कह रहे जी एम ई इज जी इंटू आर ई स्क्वायर। जी लगो ना, क्या क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जी एम ई की जगह, इस जी एम ई की जगह इसको पुट कर सकता हूं 10 करके रूट ऑफ 2। जी एम ई की जगह क्या पुट करने का भाई? इसको ध्यान रख लो, ये बहुत बार पुट करने को आएगा। ये आखिरी बार नहीं आ रहा है, ये बहुत बार आने वाला है। क्या काटू? तूने बोला उससे पहले तो काटे डाला। चकाचक। कैसी रही जरा देखो। सो एस्केप स्पीड के दो इक्वेशन टोटल आपने देखे। पहला तो वी आई मिनिमम इज रूट ऑफ 2GME by RE एंड जिसकी वैल्यू 11.2 है, एंड वी आई मिनिमम इज VE विच इज रूट ऑफ 2GRE। तो अच्छा, एक मस्त बात बताऊं, ये तो हमने अर्थ का फाइंड किया 11.2। आप चाहो तो किसी भी और प्लैनेट का भी फाइंड कर सकते हो। उसके ऊपर का G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए, एंड यू आर डन, हो जाएगा। आप मून का भी फाइंड कर सकते हो। आपको पता है मून का इतना कम है कि इसी वजह से मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वो गैस के सारे पार्टिकल्स निकल जाते हैं। एस्केप स्पीड इतनी कम है तो कोई रह नहीं पाता मून पे, तो मून के पास कोई एटमॉस्फेयर। ओके, हम न्यूमेरिकल 8.18 देख रहे थे। इट सेज द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन दिस अर्थ सरफेस इज 11.2। हमको पता ही था, v इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उन्होंने अपने को फिर से बताया। ओके, कहां गया। ओके, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ थ्राइस दिस स्पीड। तो v1 इज थ्राइस ve। यहां से बॉडी को फेंक रहा है 3 टाइम्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ? इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स। ओके, एकदम डायग्राम बना के चकाचक बात करेंगे। जैसे हमेशा का डायग्राम, ये अर्थ है एंड इस बार बॉडी को अर्थ के सरफेस पे से फेंक रहे, ये पॉइंट 1 है। ओके, ये O सेंटर ऑफ द अर्थ, और यहां से स्पीड v1 से फेंक रहा हूं एंड बॉडी कहां जाना मांगता है 2। तो 2 क्या है? इंफिनिटी पकड़ो, हमेशा इंफिनिटी पकड़ने का।
अच्छा वो इन्फिनिटी कितनी डिस्टेंस पे है यहां से, सेंटर ऑफ द अर्थ से? हाँ, क्या बात है। और यहां पहुंचते स्पीड कितनी हो जाएगी, v2। हम फिर से वही बात करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी। What I'm going to do, I have got my body which is of mass m at point 1. I am going to find total energy at point 1. Then I'm going to find total energy at point 2 and I'm going to equate them by the law of conservation of energy. Easy peasy Japanesey. सही है? Once again, please. Yes, sir. I have got the body at point 1. I want to send it to point 2. I am going to use the law of conservation of energy at both these points. I am going to find total energy at point 1. I am going to find total energy at point 2 and I am going to equate them. ये तो पहले हमने किया ना अभी ऐसे। वही करने का अपने को, सेम टू सेम। ओके, तो स्टे विथ मी एंड होल्ड द लाइन एट पॉइंट 1। अब मैं इतना विस्तार में नहीं लिखूंगा जितना विस्तार में मैंने पहले लिखा था। I'll simply go into the brass tacks. Total energy E1, isn't it K1 plus U1? How much is K1? And what is the potential energy at point 1? Isn't it on the surface of the earth? Somebody said square. उसके पीछे एक दो लोगों ने हाँ स्क्वायर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, शायद उनको स्क्वायर नहीं बोलना था पर उनको टेंशन हो गया कि साला कहीं लफड़ा तो नहीं हो जाएगा। चलो अच्छा से इट रीचेस पॉइंट 2, दैट इज इंफिनिटी, विथ स्पीड v2। ओके, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 एकदम फर्स्ट क्लास। सीधी बात करना, जरा भी गोल नहीं घुमाना। हाउ मच इज K2? हाफ mv2 स्क्वायर। एंड हाउ मच इज U2? Is this any problem? Is this zero creating any problem? No, sir. Okay. And by the law of conservation of energy, दे धमाधम ले धमाधम। थोड़ा सा कोपचेवाड़ी में दबाव इसको। E1 इज इक्वल टू E2। चलो भाई कितना है E1? हाफ m v1 स्क्वायर माइनस जी एम ई एम बाय आर ई इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। मस्त है एकदम। एक काम करते हैं, m काट डालते हैं क्योंकि इस बार अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो v1 कितना है? Isn't it thrice v? Therefore, अच्छा एक काम करते हैं, ये हाफ हाफ को भी कट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे को क्या इक्वेशन मिलेगा? v1 स्क्वायर माइनस 2gme बाय आर ई इज इक्वल टू v2 स्क्वायर। कुछ पहचाना हुआ दिखा आपको? Yes, sir. क्या सर, क्या पहचाना हुआ दिखना चाहिए? इस ब्यूटीफुल चीज को कभी देखा था क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले इस बोर्ड पे यहां एस्केप स्पीड लिखा हुआ था और नीचे मैंने लिखा था VE इज रूट ऑफ 2gme by RE. Same to same? Yes, sir. So isn't this VE square? Wow. 3VE का whole square is 9VE square minus VE square is V2 square. 9VE square minus VE square 8VE square. मार रूट, 8 का रूट कितना? 2 रूट 2, 8 का रूट 2 रूट 2, वी स्क्वायर का रूट वी। मेरे को वी की वैल्यू दी हुई है। आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो
V2 is 2 root 2 into 11.2. Can anyone multiply this for me? 2 root 2 is 2.828. So 2.828 multiply by 11.2, 31.67. 31.67 is absolutely the answer. Is someone checking? Is this absolutely agreeable? कोई शक? ये सारा स्टेप समझ में आया? Yes, sir. मैंने सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स किया है, एम कट किया, 2 मल्टीप्लाई किया, एंड 2 GME by RE is V square, और I got my answer. Okay, looks okay. Can I take this off? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All right. Okay. एक और मस्त न्यूमेरिकल दिखाता हूं, पर उससे पहले एक थियरी कर लेते हैं. सैटेलाइट्स को टच करके आते. चलो, लेट्स टच सैटेलाइट्स. यू नो व्हाट्स क्या खत्म हो गया? शायद एक आध टॉपिक बाकी रहे, शायद. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं sir. Okay. Okay, anybody tell me what are satellites? Heavenly bodies that revolve around any planet due to its gravitational force are called satellites. You know, there are two types of satellites, natural and artificial. Moon is a natural satellite of the earth. मून को किसी ने भेजा ऊपर, नीचे से ऊपर, कि जा चल रोटेट करने का पूरा लाइफ? नहीं, मून अपने आप ही है वहां पे. ये तो अपने पास तो एक ही मून है. मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास तो 5 है, सैटर्न के पास भी ज्यादा है शायद. हम एक ही अर्थ ही एक नसीबवान है जिसके पास सिर्फ एक चांद है, नहीं तो बहुत ज्यादा चांद हो जाते हैं. ओके, सो दोज आर सैटेलाइट्स, हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड एनी प्लैनेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड सैटेलाइट्स में 2 हैं, एक तो नेचुरल एंड दूसरा आर्टिफिशियल या मैनमेड. नेचुरल में एग्जाम्पल है मून. आर्टिफिशियल का कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या? आर्यभट्ट. वेरी गुड भाई, आर्यभट्ट वाज अ सैटेलाइट. इज अ सैटेलाइट. योगा वन. अंकरा. सॉरी, हाँ, भास्कर 1, आर्यभट्ट, इनसैट सीरीज के सैटेलाइट्स. दूसरा कौन सा? योगा. GTY. मंगलयान. आई थिंक इट इज कॉल्ड वॉयेजर. व्योगर नहीं, इट्स अरे हाँ sir. इट्स वॉयेजर. इनसैट सीरीज एक्सेट्रा, ऑल दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. ये हमने भेजे हैं, मैन ने भेजे हैं उसको ऊपर, कुछ काम के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, आगे बढ़ने के लिए. नाउ एज आई सेड, जब मैंने सैटेलाइट्स डिफाइन किया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाज अ बॉडी which moves around the planet due to the gravitational force of the planet. Alright, हम यहां से सपोज सैटेलाइट भेजते हैं, क्या यहां से डोरी बांध के भेजते हैं कि जब मौका आएगा तब हम उसको लपेट लेंगे, नीचे आजा 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 आजा? ये सैटेलाइट है या पतंग है? नहीं, सैटेलाइट है. हम उसको डोरी बांध के नहीं भेजते. सो कंसिडर दिस इज द अर्थ. ये अर्थ कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है. ओके, एंड ये है सैटेलाइट. ओके, एंड दिस सैटेलाइट इज गोइंग गोल अराउंड द अर्थ. ऑलराइट, दिस इज द अर्थ का सेंटर. ये कितना डिस्टेंस है? आई थिंक एवरीबडी नोज दिस इज RE, एंड लेट अस कॉल दिस H. दिस सैटेलाइट इज मूविंग विथ एन ऑर्बिटल स्पीड VO, और इस सैटेलाइट का मास है m. कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m moving, revolving would be a beautiful word, revolving around the earth with speed VO in an orbit of radius R.
एंड आई थिंक एवरीबडी नोज दिस. ये जो भी मैं आर कहता हूं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. So looking at this diagram, can anyone tell me the relation between R, RE and H? R is equal to R plus H. I plus X. Absolutely, no doubt. जहां मौका मिलेगा मैं R की जगह RE प्लस H लगा दूंगा, बट मेरे सिंप्लिसिटी के लिए मैं R को RE रख रहा हूं. मैं उसको फिलहाल RE प्लस H लगा के उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता. जब मौका आएगा तब मैं उसको RE प्लस H लगा दूंगा. बस जस्ट कीप दिस इन माइंड. वेल, आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर 4 किया हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एनीथिंग दैट गोज राउंड एंड राउंड with constant speed, some agency has to provide the required centripetal force. You know this. मैं अगर कोई लंगसिया उठा के घुमा रहा हूं तो मेरा हाथ प्रोवाइड कर रहा है required centripetal force. अगर आप साइकिल पे टर्न मारते हैं रास्ते पे तो the friction between the tires and the road provides the required centripetal force. So I am a bit concerned here. ये गोल गोल घूम रहा है, डोरी बांधा नहीं है, कुछ नहीं है. Who, which force is providing the required centripetal force? Gravity. I would like to have a proper answer. There was a lot of noise Gravitational force. between you and me. Earth's gravitational force. Between Earth and Satellite. So for So the centripetal force required for the motion of this satellite is provided by, लोग कहते हैं सर अर्थ प्रोवाइड कर रहा है. अरे अर्थ क्या प्रोवाइड करेगा? It is the gravitational force between the earth and the satellite. Please always complete this statement. The centripetal force is being provided by the gravitational force between the earth and the satellite. Okay भाई, क्या आपको अब तक सेंट्रिपिटल फोर्स का इक्वेशन याद है? yes sir. V square by कितनी वेलोसिटी है वीओ? तो एम वीओ स्क्वायर बाय आर. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एनीबॉडी? The favorite equation of all time, the gravitational force between the earth and a body, GMEM by R square. काटा काटी खेलोगे? काटेंगे, काटेंगे भाई. मुझे यहां पे V0 मिला है, मस्त ऑर्बिटल स्पीड का इक्वेशन. V0 स्क्वायर इज GME by R. Therefore ऑर्बिटल स्पीड, भाई एस्केप स्पीड नहीं है, ऑर्बिटल स्पीड है. ये एस्केप करेगा तो भाग जाएगा. रूट ऑफ GME बाय R. एंड अगर आपको इतना ही इच्छा है तो इस R की जगह, बी माई गेस्ट, यू कैन पुट I plus H. I always love this equation. This is a very simple, beautiful, easily याद रखा जाने वाला इक्वेशन. ये RE plus H, जहां एक टर्म आ रही वहां दो टर्म क्यों ले? पर ठीक है, ओके. R is always RE plus H. We know that, but doesn't make any difference. So VO, if somebody asks you the speed of VO orbital speed is root of GME by R. Escape speed याद दिला दूं फिर से, VE is root of 2GME by RE. याद आ रही है उस? सब में कंफ्यूजन होता है. बेटा मैं तुझसे मिला, कितना महीना हुआ? करीबन 6 महीने हुए. मेरे को तेरे वामोस, कृषिता, क्रीशा, इन सब में कंफ्यूजन होता था, पर जैसे जैसे मैं मिलता गया वो कंफ्यूजन दूर होता गया. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मिलते रहा करो, याद किया करो, बोलते रहा करो. भले कुछ नहीं, आईने के सामने, यू नो, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, VO is root of GME by R. VE is root of 2GME by RE. Do you know that? You don't know that. Okay. जितनी बार गाना गाते हो ना, Yes sir. एक बार आजा आजा, झलक दिखला जा, कैसे याद रहता है? कभी सोचा? मैं बात करती रहती. You hit that point absolutely on the head. So पहली बात तो आप इंटरेस्टेड है, गाना अच्छा, हिमेश रेशमिया का गाना अच्छा है. एंड दूसरा, तुम बार बार उसको गा रहे हो. यहां पे एक ही फर्क है, वो गाना हिमेश रेशमिया का है, ये गाना मेरा है, बस फर्क ये है. पर सेकंड पॉइंट वैलिड है, गाते रहना पड़ेगा. सो
बार बार लगातार, मैं तो कहता हूं दिन में 5 बार जाप किया करो इसका। जैसे जय माता दी का जाप करते हो ना, वैसे ही इसका जाप किया करो। बहुत बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। एंड फिजिक्स तभी आप अच्छी तरह कर सकते हैं जब पहला कदम आपको याद हो। पहला कदम क्या है? फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं तो कंसेप्ट समझ के भी यू आर नोवेयर। क्या आप एग्जाम में डिराइव करने जाओगे कंसेप्ट? बोले मेरे को कंसेप्ट याद है, वेरी गुड, कंसेप्ट समझ में आ जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, बट कंसेप्ट समझ में आया, फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए। और वही फॉर्मूला बार बार बोल के हम उसको याद करते हैं। ऑर्बिटल स्पीड वीओ इज रूट ऑफ जीएमई बाय आर एंड एस्केप स्पीड वीई इज रूट ऑफ 2GME बाय RE। बरोबर? ये मेरे मुंह से बार बार निकलता रहता है, बार बार निकलता रहता है, ताकि आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहे। ओके, इज दैट अग्रीएबल? ओके, चलो भाई, सपोज सैटेलाइट यहां है, टक 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 घूम के वापस आ गया, एक फुल रेवोल्यूशन मार दिया। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने भाई? भाई सरकमफरेंस 2 पाई आर। सोच तो इतना रहे हो, पता नहीं कौन सा थीसिस लिखोगे। सो आप कुछ और पूछोगे। दुनिया में हर चीज डिफिकल्ट ही होती है, सिंपल भी होती है। व्हेन सैटेलाइट कंप्लीट्स 1 revolution, then everybody knows this is a very famous formula. Distance is speed into time. एंड डिस्टेंस कितना कवर किया? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। कितनी स्पीड है? वीओ। एंड ये टक 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 पूरा एक रेवोल्यूशन मारा ना, उस टाइम को कहते हैं हम टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज बड़ा टी। ओके, हमेशा याद रखना, टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज बड़ा टी। ये बहुत बार हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। एंड अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये वीओ है ना मेरे पास, इसको उठा के यहां रखूंगा। क्या आप लोग रेडी है? कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ नाउ? इट हैज कंप्लीटेड इट्स पर्पस। डायग्राम का काम खल्लास हो गया ना। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन का कोई नंबर भी नहीं है, गंभीर परिस्थिति। सो लेट्स स्क्वायर बोथ साइड्स। 2 पाई आर द होल स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वीओ स्क्वायर टी स्क्वायर। वीओ स्क्वायर क्यों किया? आसानी से लगा देते ना, वीओ स्क्वायर जीएमई बाय आर। अब ये पूरा माल उठा करके इधर ले जाना है, क्या मिलेगा? ये आर को यहां आर स्क्वायर के साथ ले गया, क्या मिला मुझे? अपॉन ये जीएमई को उतार के नीचे ले आया। सर ब्लू में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये इक्वेशन है मुझे प्यारा प्यारा। क्यों प्यारा प्यारा है सर? इसमें से क्या क्या प्यारी बात है? अच्छा, इफ यू लुक एट दिस टर्म, दिस 4 pi g me, don't you agree 4 pi square g and me are all constant? Yes, sir. And if they are all constant, you got me all worked up, as 4 pi g me are all constant. So can I call this beautiful thing as k? So t square is kr cube, and looking at this, can I safely say t square proportional to r cube? Tell me, hands on your heart. ये कभी देखा था पहले इससे? I am surprised to see. हमने करीबन 3 लेक्चर पहले इस चीज को देखा था। टी स्क्वायर proportional to a cube, that used to be Kepler's third law for planets के लिए। एंड इस इक्वेशन को देख के आज हमको ये पूर्ति हो रही है कि केपलर का थर्ड लॉ जो प्लैनेट्स के लिए था वो सैटेलाइट्स के लिए भी बिल्कुल वैलिड है। माय गॉड, कितना महान रहा होगा नहीं केपलर? कितना महान, क्या महानता रही होगी। उसने जो लॉ बनाया प्लैनेट्स के लिए, वो सैटेलाइट्स के लिए भी एब्सोल्युटली 100% वैलिड है। एकदम मस्त बात। सो
So equation what? Equation 4 resembles Kepler's third law, which was called law of periods. सर So yeah. ये केपलर का थर्ड लॉ है, मतलब कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये एलिप्टिकल और सर्कुलर दोनों ऑर्बिट्स के लिए है। कोई भी ऑर्बिट्स के लिए चलता है। तो ये ऑर्बिट ले ले या नियर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट ले ले, चलता है, नो इश्यूज। इसमें दिस वाज ए सेमी मेजर एक्सिस एंड सर्कल भी तो isn't circle a special case of an ellipse? It's a special case of an ellipse. यस सर। So elliptical orbits, circular orbits दोनों के लिए थर्ड लॉ बिल्कुल वैलिड है। सो कभी कभी एग्जाम में कहते हैं स्टेट एंड प्रूव केपलर्स थर्ड लॉ फॉर सैटेलाइट्स। पीपल आर लाइक सर केपलर थर्ड लॉ ने कब दिया सैटेलाइट्स के लिए? वो तो प्लैनेट्स के लिए नहीं था। बट बिल्कुल यहां पे आप इसको देखो तो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ फॉर सैटेलाइट्स। Alright, so this is the idea that we are looking at. Let's move on. Okay, we are looking at illustration 8.6. It says weighing the earth. Okay, you might have had this idea many times over कि अर्थ का मास तुम डालते हो 6 × 10⁻24 kg। कौन गया होगा अर्थ का मास जानने के लिए? कहाँ, कौन से तराजू में रखा होगा, कौन से स्प्रिंग बैलेंस में रखा होगा? इसी बड़ी चीजों को कोई अलग तरीके से ही उनका मास जानना पड़ता है, बाकी ऐसे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो ये दो तरीके यहां बताए हुए हैं। सो यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। यू हैव बीन गिवन g as 9.81 meter per second square. You have been given radius of the earth RE as 6.37 into 10⁸ meter। 10⁸ meter ही है ना? हाँ, 10⁶ है। Distance to the moon R is 3.84 into 10⁸ meter, that's 10⁸, and time period for moon's revolution, moon का time period is 27.3 days. Obtain the mass of the earth ME in two different ways. Okay, alright जी, दो तरीके। पहला केस, anybody remembers equation for gravitational acceleration? Heath Mehta, तेरा favorite? Anybody? G. मैं लिखा बाद पहले और तू बोला बाद में। अच्छा, यहां से कैन आई से यम्मी, लेट मी आइसोलेट यम्मी इज GRE² ओवर बड़ा जी। इज दिस अग्रीएबल? ओके, G की वैल्यू 9.81, सिंपल अलजेब्रा ही है। RE की वैल्यू 6.37 into 10⁶ का स्क्वायर, एंड छोटे बड़े G की वैल्यू एवरीबॉडी नो 6.67 into 10⁻⁻11। फर्स्ट थिंग वी डू, वी आइसोलेट 10⁻²। 6 2s are 12 and 12 plus 11 is how much? 23. I want someone to do 6.37 का square multiply by 9.81 divide by 6.67 and I want it jaldi jaldi। 59.67 is perfect, तो वहां तक पहुंच गया। And so can I write it as ME is 5.97 into 10⁻24 kg। So ये आपको वैल्यू मिली यूजिंग द आइडिया ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यही वैल्यू एक और बार निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है। लेट्स कंसिडर मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। यू नो, लास्ट टॉपिक में सैटेलाइट को कंसिडर किया था ना, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इस बार मून को करेंगे। ये मून रहा और ये अर्थ है। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r एंड ये मून गोल गोल घूमता है, एवरीबॉडी नोस। भाई सबसे पहला, जब वो सैटेलाइट घूम रहा था, यू नो, ये अर्थ था एंड ये सैटेलाइट था,
लेट मी सी हाउ मच यू रिमेंबर. इट्स ऑलवेज गुड टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कितना याद है हमको. इसका मास m, इसका मास m, बिकॉज वो जो मैं करने जा रहा हूं इट इज वेरी एसेंशियल. एनीबडी रिमेंबर्स वीओ का इक्वेशन? वीओ वेरी गुड. यहां किसका मास आया? अर्थ का वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, अर्थ का मास आया. किसका मास आया यहां पे? जो रोटेट कर रहा है उसका, या जिसके राउंड एंड राउंड रोटेशन हो रहा है उसका? याद रहे. सो हम वीओ इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम ई बाय आर में ये जो एम ई है इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द बॉडी अराउंड विच रोटेशन टेक्स प्लेस. ऑलराइट. एंड वो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या था? टी स्क्वायर इज 4 किसका मास आया यहां पे? सैटेलाइट का या अर्थ का? घुमाने वाले का. वेरी नाइस वे दिव्या पुट इट. यहां उसका मास आएगा जो आइटम को घुमा रहा है, मतलब जो सैटेलाइट को या जिसको भी बॉडी को घुमा रहा है. सो यहां भी घुमाने वाले का, यहां भी घुमाने वाले का, जमाना घुमाने वाले का. तो ये आइडिया को यहां देख करके यहां आप मेरे को बता सकते हैं कि फॉर द मून टाइम पीरियड का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी. यहां किसका मास आएगा? अर्थ का कि मून का? आई हर्ड somebody से मून का. डिड आई हियर दैट और डिड आई नॉट? घुमाने वाले का मास आएगा. घुमाने वाला कौन है महाराज? अर्थ बाबू. इज दिस अग्रीएबल? तो टी स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू आर क्यूब. ये एम ई को मैं ऊपर ले लेता हूं. कैन आई सेफली टेक दिस ऑफ नाउ? कैन आई सेफली टेक दिस ऑफ? द पॉइंट आई हैव मेड इज दैट सटल इनफ? पॉइंट इज क्लियर? सो यम्मी is 4 pi square r cube over g t square. I am good. 4 and pi square को करीबन 10 ले लेता हूं. r कितना है? r ये रहा 3.84 इंटू 10 रेज टू 8 का क्यूब करना है ओवर g. ये g तो हर बार आ जाएगा. एंड टाइम पीरियड कितना है? 27.3 days. But you can't take it in days. You have to convert it into second. 1 day is how many hours? And each hour how many second? Each hour is 60 seconds. My God. तो कितने घंटे से साथ में हम लोग. Okay. अब ये जो नीचे है ना, तुम 27.3 इंटू 24 इंटू 3600 करोगे, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा. So what you want to do? यहां से 3 जीरो ले लो. 1 2 3. यहां से 1 जीरो ले लो और यहां से 1 जीरो ले लो. दैट विल हेल्प यू विथ कैलकुलेशन. 4 इंटू 10. somebody doing 3.84 का क्यूब and 8 3s are 24 over 6.67 into 10 raised to minus 11 into 2.73 2.4 3.6. कितने जीरो खींचे मैंने? 1 2 3 4 5. 56.62. ओके. 2.73 इंटू 2.4 इंटू 3.6 कीजिए, उसका स्क्वायर करें. 24 and 1 20. 5 का स्क्वायर 10 minus 11 plus 10 minus 1. Okay. Yeah. Is there anyone who's doing it? Yes, sir. 5560. 556.6. ये 2.73 into 2.4 into 3.6 is 23.58. मल्टीप्लाई करके 556.35 into 10 raised to minus 1.
that would be 55.65, 55.63, and 55.63 multiply by 6.67 कीजिए. 371.09. 371 क्या कर रहा है? 0.09 and 56.62 into 40, 56.62 into 40, that is 2264.8, 2264.8 एंड डिवाइड कर लीजिए. आई थिंक मेरा आंसर आ चुका है यहां पे. 6.1. कैन यू सी दिस? मैं मास ऑफ द अर्थ दो अलग तरीके से लाया. ये 5.97, ये 6.10. दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बट 10⁻24 बिल्कुल आ रहा है, करीबन 6 आ रहा है. आई थिंक दिस इज इनफ फॉर अस. हमारे लिए ये परफेक्ट हो जाता है, जो हमको कन्विंस करता है कि हमारा अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg है. इसी तरह सेम टू सेम तरीके से अगर आप न्यूमेरिकल नंबर 8.13 को देखें, यहां पे दिस वाज वेइंग द अर्थ, हियर यू आर ट्राइंग टू वे द सन. डू यू थिंक ये लॉजिक से हम न्यूमेरिकल 8.13 को देख पाएंगे? एंड इसमें तो दो किए हमने, पर उसमें दो नहीं करेंगे, उसमें कोई एक तरीका ही करेंगे. अब जैसे हमारे पास मून अपना सन का ग्रेविटेशनल पावर नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है कितना है मून का, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो आई थिंक द सेकंड टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक. सो लेट मी सी हाउ वी कैन वर्क दिस आउट. न्यूमेरिकल 8.13. How do you weigh the sun? That is estimate its mass. Mean orbital radius of the earth around the sun is 1.5 into 10⁸ kilometer. 10⁸ kilometer मतलब into 10⁻3. That's 1.5 into 10⁻11 मीटर. मुझे मास ऑफ सन चाहिए. सर कैसे फाइंड करेंगे? समस्या गंभीर है. समस्या इतनी भी गंभीर नहीं है, बस थोड़े पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे. ये बहुत टाइम के लिए अर्थ था, अब ये सन है. और ये बहुत टाइम के लिए मून सैटेलाइट था, अब ये कौन है? अर्थ. आई एम टेकिंग अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट. आई नो इट इज एलिप्टिकल, बट फिलहाल के लिए मेरा काम चल जाएगा. इसका मास एमई, इसका मास एमएस. नाउ भाई, हम जो ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करते हैं या टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, नाउ फॉर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मैं वही वो टी स्क्वायर वाला इक्वेशन फिर से लिखना चाहता हूं. टी स्क्वायर बट यू रियली गॉट मी हियर. टी स्क्वायर इज 4π² by GME into r³. यहां पे क्या ME लिखूं, MS लिखूं, क्या लिखूं? इज देयर एनीवन हु थिंक्स कि यहां पे सर ME आना चाहिए? एनीवन? तो मैं बता दूं कि हियर वी शैल यूज द मास ऑफ दैट बॉडी अराउंड विच द सैटेलाइट और द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग. यहां पे फिलहाल वो सन है, तो मास यहां पे उसका होगा ms. एंड एज अ रिजल्ट ये ms ऊपर चढ़ जाएगा. वही चीजें जो हम बचपन से करते आए हैं वही करेंगे, कोई नई बात नहीं. 4π² is 10. r दिया हुआ है 1.5 into 10⁻11 का क्यूब. यहां पे आई एम श्योर किसी को टेंशन. अर्थ एक पूरा सर्कल, अर्थ सन के राउंड एंड राउंड कितने दिन में कंप्लीट करता है? 365 and 1/4 days. Yes, sir. So 365.25. सॉरी,
क्योंकि 1/4 का वैसे तो चलता है यार, दुनिया में सब चलता है। और एक दिन में कितने घंटे? 24। और एक घंटे में कितनी सेकंड? सर ये निकालना तो साला मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट क्या करने का पता है? 1 2 3 4 5 एंड 6 zeros। यहां पे 1.5 का क्यूब करके मुझे बताओ। एंड 11 3s are 33। 3.375। Are you sure? Okay. And 1 2 3 4 5 6 10 raised to 6 का स्क्वायर 3.6525 into 2.4 into 3.6. How much does that come out to be? 3.6525 into 2.4 into 3.6. 31.55. Tell me, is that true? मैंने यहां से 2 जीरो लिए तो ये 3.6525 हो गया, यहां से 1 जीरो लिया तो 2.4 हो गया, यहां से 3 जीरो लिए तो 3.6 हो गया। So 3.6525 into 2.4 into 3.6. Is this much? Yes, sir. Okay. 6 2s are 12. 12 minus 11 is 1. और ये 10 raised to 33. 31.56 का स्क्वायर multiply by 6.67. How much does that come out to be? 995.88 multiply by 6.67. 6642.53. सर पूरा कैलकुलेशन 2.03 है। And 40 into 3.375 is 135. अरे बाप रे, ये तो बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो एक काम करते हैं, वोकटी रेंडू ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 10 raised to 3 हो जाएगा। सो 135 into 10 raised to 33 डिवाइड बाय 66.42 into 1 and 2 is 3. So I think we are approaching the answer, very much there. 2.03 सर। करीबन 2 into 33 minus 3. सूरज दादा का मास आ गया बेटा, मास मिल गया तुमको, सूरज का मास। सूरज पे मंगल भारी, हो गई है तैयारी, सही है। यस सर। एंड आई थिंक 8.17 करना हमारे लिए आखिरी पड़ाव रहेगा। आई होप यू आर नॉट bamboozled out. 8.17 will be the last idea for the day, the last order for the day. Bamboozled means confused beyond, what you can say, beyond retribution. अरे सर बहुत हो गया सर आज के लिए। कभी कभी हो जाता है सब, अरे सर आज तो भारी हो गया। अगर एक आध सम के लिए चल जाएगा तो ठीक है। आई थिंक 8.17 कर लेंगे यार, बहुत मजा आएगा, वही मजा दूंगा। 8.17 मस्त मस्त, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। और रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। V1 अभी फायर करता हूं रॉकेट को, रुको। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वाह, हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ? हाउ फार डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ? सर ये समझ में नहीं आया, रिटर्निंग टू अर्थ का मतलब क्या है? नहीं ये ने वो ने सब, ओके, बाकी सबके मास वगैरह दिए हो। अच्छा भाई, सीन सपाटा ये है, ये अर्थ है अपना, धरती मैया, और यहां पे रॉकेट है, 0.1 है, रॉकेट का मास m है, इसको स्पीड v1 से फायर कर रहे हैं। ओके, ये है RE, और लेट अस से ये यहां तक जाता है, लेट अस से 0.2 तक। भाई हर बार 0.2 को इंफिनिटी ही ना कंसीडर करें, मेरे को एक्चुअली 2 चाहिए। और यहां पे भाई वो बॉडी वापस अर्थ पे कब आएगी? जब यहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वेरी गुड, ओके। बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, तेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे रॉकेट है, यस सर। उसको मैं v1 स्पीड से फेंक रहा हूं ऊपर।
एंड ऊपर जाएगा, धीरे 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 स्पीड कम हो जाएगी, 0.2 पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। 0 और फिर वो क्या होगा? वापस आ जाएगा ना। जैसे तू बॉल को फेंकती है, तूने यहां से एक स्पीड से फेंका, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0। फिर क्या करेगा वो? यहीं पे रहेगा या वापस आएगा? वापस आए। तो यहां से यहां पॉइंट तक पहुंचाना है उसको, यहां से फिर वो वापस आएगा। तो इस पॉइंट पे उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है? 0। ओके, पॉइंट 1 और 2 नजर आ गया, समझ में आ गया? यस सर। सर रॉकेट अच्छा बना। रॉकेट अच्छा बनाओ। ये मेरे घर का कोई खानदानी रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और तेरे को इतनी बहुत इच्छा है तो तू रॉकेट बनाइयो, अच्छा है ना। हम बोलेंगे देवीलाल ने रॉकेट बनाया। अच्छा, रॉकेट इज एट पॉइंट 1, टोटल एनर्जी फाइंड किया जाएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 एकदम परफेक्ट। E1 इज K1 प्लस U1। एनीबडी नोस K1 हाँ सर। एंड हाउ मच इज U1? माइनस GM बाय आर स्क्वायर। ओ भाई, ये स्क्वायर कहां से ले आते हो यार? सर ये स्क्वायर ले आते हो यार पूरे मामले में। एंड इट रीचेस पॉइंट 2 वेयर इट्स फाइनल स्पीड is 0. Okay, so total energy at 2, E2 is K2 plus U2। भाई K2 कितना है? स्पीड तो 0 हो गई उसकी। एंड भाई एंड U2 कितना है महाराज? इंफिनिटी पे 0 नहीं होता। पर मेरे भाई यो इन्फिनिटी ना है, ओके सर। इधर से इधर तक का डिस्टेंस R है ना? माइनस GMEM बाय R। यस। एंड बहुत ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, सीधा कैलकुलेशन में उतरेंगे। इक्वेट 1 और 2। अरे सब करेंगे बेटा, पर पहले ये आपको लिखना पड़ेगा बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हाफ mv1 स्क्वायर माइनस GMEM बाय RE इज इक्वल टू माइनस GMEM बाय R। अब क्या काटूं? ठचक ठचक ठचक। एक काम करते हैं, मेरे को R चाहिए ना, तो इधर से ले आता हूं इसको, GME बाय R इधर, एंड ये सारी चीजों को यहां ले आते हैं, GME बाय RE माइनस V1 स्क्वायर बाय 2। आई थिंक वैल्यूज पुट करके ऑल्सो GME, ये मेरे को बहुत काम आता है। आपको ये नहीं करना तो आप ये मत करना सर जीएम कटने हो सर। बेटा। तो यहां क्या डालेगी तू? सॉरी सर। काटने को तो मैं जरूर काट लेता, पर क्या डालती वहां पे? माइनस। चल भाई रेडी, चल राइट साइड आ जाएगा। जी की वैल्यू कितनी? 9.8। RE सॉरी 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 माइनस V1 कितना है? 5 इंटू 10 रेज टू 3 का होल स्क्वायर बाय 2। चल भाई कोई रेडी है? 9.8 इंटू 6.4 एंड 5 का स्क्वायर 25, 25 बाई 2 12.5 इंटू 10 रेज टू 6, 62.72 माइनस 12.5 50 पॉइंट। एंड आई थिंक अब मुझे GRE स्क्वायर की वैल्यू भी डाल ही देनी चाहिए। G 9.8 एंड RE 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 का स्क्वायर बाय R इज 50.22 इंटू 10 रेज टू 6। एंड ये R को ऊपर उठा लेता हूं, सिंपल ज्योमेट्री अलजेब्रा है। 6.4 का स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई बाय 9.4 करें, 401 डिवाइड बाय 50.22
करीबन 8 ले लूं, 8. हाँ सर सही है। Yes, sir. And R is what? Isn't it RE plus H? They want height. Yes sir। So H is 8 into 10 raised to 6 minus RE. RE की वैल्यू कितनी थी? 6.4 into 10 raised to 6. तो 1.6 सर। देख ले, मतलब तुमको अगर किलोमीटर में चाहिए तो 1600 किलोमीटर. चेक. Yes sir। Yes sir। तो ये भी लिखेगा तो भी आंसर तो सही बैठेगा ना, बराबर है. सो 1600 किलोमीटर पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा. भाई थैंक यू सो मच, आज काफी काम कर लिया अपन ने. वेल आई सीरियसली होप आप घर पे जाके ये सारे न्यूमेरिकल्स फिर से करेंगे. एंड the next time I think will be the last lecture of this chapter, and we'll get over with this chapter. So till that time you do these sums, otherwise they will go out of memory. All right, see you next time. Take care, stay safe, bye bye.